हमारी पार्टी तो भगवान के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। तो हम कभी पार्टी के लिए वोट मांगते ही नहीं है, लेकिन हम देश के लिए वोट जरूर मांग लेते हैं। देश के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए। देश का नाम होना चाहिए, देश का उत्थान होना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए। आइए थोड़ी सी बात और मैं कह लूँ। मुझे बोला गया था कि महाराज जी लंच का टाइम है, 2 बजे कथा छोड़ ही देना। फिर भी मैंने आपका और 1 घंटा ज़्यादा, फिर मुझे पंडाल से कहा गया 3 बजा दो, कोई बात नहीं है। और थोड़ा माइक भी ठीक से नहीं है। अब आपको तो पता भी नहीं था कि इतना देर तक प्रवचन हो जाएगा। आप तो सोच रहे थे कि ऐसे ही मिल मुलू करके चले जाएंगे। मुझे आगे भी निकलना है, आप भी सब अपने काम धाम संभालना। दिवाली आ रही है, घर में खूब झाड़ू पोंछा लगाना, साफ सफाई करना, थोड़ा अपने मन मंदिर को भी साफ सुथरा करना। हाँ, भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर बैठकर आपके घर आए। लक्ष्मी मैया को अकेली को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी। लक्ष्मी नारायण को पूजिए। गणेश जी को माँ लक्ष्मी के साथ जरूर पूजा करें। लक्ष्मी धन का प्रतीक है। गणेश को क्यों पूजें? क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता हैं। धन आएगा तो बुद्धि ठीक ठाक से बनी रहे, ठीक से खर्चा होता रहे, उसके लिए भगवान गजानंद को, भगवान गणेश जी को जरूर पूजिएगा। आनंद 5 दिन दिवाली के होते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा वाली पड़वा और भाई दूज वाली दूज। इन 5 दिनों में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों को सार्थक कर ले। ये आपके 5 दिन आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। गोवर्धन जरूर पूजिए, गिरिराज पूरा जरूर कीजिए। जब तक धरती पर गंगा और गोवर्धन रहेंगे तब तक ये कलयुग जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोवर्धन की पूजा करने से घर में वंश वृद्धि बढ़ती है, बच्चों की तरक्की होती है। बच्चों का बहुत विस्तार चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो पड़वा गिरिराज जी की जरूर पूजना, ठीक है। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा भी ना लगे, यदि ऐसा चाहते हैं तो जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, 14 दिए, 14 वाले दिन, दिवाली से 1 दिन पहले 11 तारीख को पड़ रही है, 14 दिए यमराज के नाम के जलाइए। इसको नरक चतुर्दशी के नाम से इसको जाना जाता है, छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है इसको। उससे और 1 दिन पहले धनतेरस, इसमें कुबेर की पूजा होती है, बही खातों की इसमें पूजा होती है। और घोर गरीबी को समाप्त कर दे जो धनतेरस को भगवान महादेव, इससे पुराण में कथा आती है, भगवान महादेव और पराम्बा गौरा का पूजन किया जाता है। इस दिन महारुद्राभिषेक जरूर करना। हो जाए गन्ने का रस मिल जाए बाजार में तो गन्ने के रस से धनतेरस वाले दिन भगवान का अभिषेक और दक्षिणा के रूप में 1 सिक्का महादेव के ऊपर चांदी का चढ़ाना। फिर उस सिक्के को एक सुपारी के सहित, जहाँ आप अपने घर में पैसा रखते हो तिजोरी में, वहाँ रख दीजिएगा। आपके घर में बरकत होगी। ये छोटे छोटे सूत्र आपको आनंद में भर देंगे। ये आपको धन त्रयोदशी के दिन करना है। और दूज वाले दिन माँ यमुना के दर्शन की बड़ी महिमा है। उस दिन भाई बहन के घर जाता है, बहन के घर में बैठ कर के कुछ खाता है, तो माँ यमुना ने ये वरदान में मांगा है कि तेरे दूत मेरे भाई के घर का दरवाजा भूल जाए। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। जो भाई दूज के दिन बहन के घर जाएगा उसकी उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ेगी, ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा गया है। कि 5 दिन सिर्फ मिठाई खाने से, खील घोड़े से ये त्यौहार पूरा हो जाता है, नहीं। इसमें आराधना, इसमें साधना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। हो सके तो 5 दिन एक ही बार भोजन करके, प्रसाद दे करके, और इस पर्व को, इस व्रत को, इस पूरा पूजा पद्धति को आप पूरा कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा जिस रात्रि होगी वो 12 तारीख है। बेल पत्र की 3 पत्तियों पर श्री लिख करके लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी और गणेश जी आपने रखे हैं, उनके ऊपर 108 बेल पत्तियाँ चढ़ाइए। और जब तक दिवाली आएगी तब तक कई वीडियो पहुंचा दूंगा आपके पास तक, तो उसमें और बढ़िया से आपको दिवाली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। 2 माताएं कुर्सी पर बैठी सो रही हैं, उसे दिक्कत नहीं है कहीं लुढ़क न जाए, इसलिए उनको थोड़ा जगह दीजिए।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। जिन्होंने गौ माता को सहयोग किया है, सामने आचार्य जी वहां पर औषधि दे रहे हैं, नॉट फॉर सेल, पैसों से मिलेगी नहीं, गौ माता को सहयोग कर रहे हैं, उनको वहां से जरूर बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, गोमती चक्र, जिसके घर में पद्म पुराण में लिखा है गोमती चक्र पूजता है उसे द्वारका में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कौड़ी घर में पूजिए जिससे आपके व्यापार को जादू टोना नजर टोटका न लगे। कौड़ी भगवान महादेव से प्रकट है और गोमती चक्र भगवान नारायण से प्रकट है। महीराम जी जागड़ बैसावत खुर्द आपने सहयोग किया, तालियां बजाइए। उदयवीर सिंह जी शेखावत झुंझुनू राजस्थान से आपने भी सहयोग किया है। भरत शर्मा जी आपको ऊपर से ही है, आपने भी सहयोग किया। ईश्वर सिंह जी भास्कर झुंझुनू आपने भी सहयोग किया है। मंजू देवी बुहाना आप भी सहयोगी बने हैं। सुमित्रा माता देवी कोपर आपने भी सहयोग किया। ब्रजलाल जी टेलर आपने भी सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पिंकी बहन नारनौल से आपने भी गौ सेवा में सहयोग किया है। और ज्ञानचंद जी जिंदल, नीम का थाना लिखा है लेकिन ये तो हमारे लिए कोपर से ही है, एक बार तालियां बजाइए जिंदल जी के लिए। आपने 5100 रुपये का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कुमार स्वामी झुंझुनू से राजस्थान से आपने 40,000 रुपये के लगभग आपने विविध सेवाओं में 36,700 रुपये का सहयोग किया है। तालियां क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद है। वहाँ प्रसाद मिल रहा है और अभी जाइएगा नहीं, अभी बैठिएगा, अभी कथा पूरी थोड़ी हुई, अभी तो चल ही रही है कथा। हाँ, रसीद बनाने के लिए जा सकते हैं, रसीद के लिए तो बिल्कुल जा सकते हैं, और भी आप जरूर रसीद बनवाने को चले जाएं। भंवर सिंह जी राठौर ऊपर से ही है, कौन नहीं उन्हें जानता, उनकी मूछ है तो हमने ये मूछें काली देखी लेकिन अब श्वेत हो गई हैं, सफ़ेद हो गई हैं। बड़े नेक आदमी हैं, बड़े नेक इंसान हैं। भंवर सिंह जी राठौर आपने भी सेवा करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल शर्मा जी और बहन कांता शर्मा कोपर से आपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए 5100 रुपये का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आपके पास पैसा होगा, फिर सुन लीजिए, आज का दिन नहीं होगा, ये भगवान के योग से, भगवान की कृपा से ही संभवतः है और ये एक मौका सा ही मिल गया है। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि आपको मौका प्रदानित कराया जा रहा है। इसलिए गौ माता के लिए कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उससे भी पहले मैं गौ संकल्प के लिए जीवन जी रहा हूँ, उसमें आप भी जरूर सहयोगी बनिए। इधर कार्यालय लगा हुआ है, उधर से प्रसाद मिल रहा है, तो आप रसीद ले लें। जो बाद में आए हैं जिन्हें पता नहीं है, एक गौ माता की छत के लिए 7,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। गौ माता की ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है, उसके लिए भी 5100 रुपये का सहयोग है। और गौ माता की अक्षयवृत्ति सेवा तत्काल कार्ड प्राप्त हो रहा है, हाल ही कार्ड बन रहा है। और इस अक्षयवृत्ति सेवा की सिरादे अक्षयवृत्ति सेवा की महिमा 21,000 रुपये का सहयोग करके सैकड़ों साल तक सवा सेर भूसा पर डे गौ माता के पेट में जाए, पर डे। ये बहुत बड़ी सेवा है आश्रम की। आश्रम ने इस वर्ष भी 2.5 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा, पूरा साल भर तो चलता ही रहता है। गायों की संख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से। 3 बार भोजन यहाँ गायों को डलता है, सुबह 4 बजे, दोपहर 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो कभी आप आइए, इस गौवंश का, इस गौशाला का आप दर्शन कीजिए, आपका मन गदगद हो जाएगा। गौशालाएं तो देश में हैं ही, लेकिन कम समय में इस गौशाला ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया। पूरी दुनिया की पहली गौशाला ऐसी बन चुकी है जिसमें 19 भारतीय देसी नस्ल की गायें, 19 तरह की गायें देसी नस्ल की। लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी आप भी समय निकाल करके आइए और यहाँ पहुँचिए। कार्यालय इधर है। जो भी आप सहयोग कर रहे हैं प्लीज उसकी रसीद जरूर लीजिएगा। और मंजू देवी बुहाना से आप अक्षयवृत्ति सेवा में आपने सहयोग किया है। अक्षयवृत्ति सेवा का मतलब 21,000 रुपये का सहयोग, तालियां बजाइए। सुमित्रा देवी आपका ऊपर से हैं, आपका नाम मैंने बोल दिया है। बाबूलाल जी अग्रवाल आपने भी हॉस्पिटल के लिए सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा यादव बुहाना से आपने भी हॉस्पिटल के लिए सहयोग किया है। और महेश जी अग्रवाल खेतरी नगर से आपने भी अस्पताल के लिए
सहयोग किया। और भी अभी जो नाम मेरे पास में आएंगे मैं यहाँ से बोल दूंगा, और अभी मैं कथा को थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़ा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अभी कथा छोड़ दूंगा तो सहयोग रुक जाएगा। वैसे तो मैं आरती कराने के लिए जा रहा था, लेकिन काउंटर पर मुझे भीड़ दिखाई दे रही है तो और थोड़ी सी कथा आगे बढ़ा देता हूँ। आप हंस क्यों रहे हैं? सही बात तो यही है जो मैं बोल रहा हूँ। सब काम सही बोलने से ही होता है, तो गलत बोलने की जरूरत क्या है? मैं तो सीधे आरती के लिए जा रहा था, लेकिन उधर भीड़ देख करके 15 मिनट और बढ़ा देता हूँ। 15 मिनट जो भी, जब तक भीड़ लगी रहे तो रात भर 10 बजे तक कथा करता रहूँ, भीड़ लगी रहे। काम इतना, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, काम भगवान का है, प्रभु का, ईश्वर का काम है। आज पूरे देश में एक पहचान बनाई है गौ सेवा में। एक बार जयकारा लगाएं, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। छोटी सी किशोरी मेरे अगना में डोले रे। खाटू श्याम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, आइए उस नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। श्री राधे।
भजनों में खो जाऊं। लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वहां से मुझे एक लिस्ट भी बना के दे देना, यहाँ से नाम बोल दूंगा सबके। भरत बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि कार्तिक मास में विष्णु से रूपाणी पूजा अनादिकम कुर्वन्त सम्यक निष्कार्तिकेय। कार्तिक मास में जो हरिहर की पूजा करेंगे, महादेव नारायण की पूजा करेंगे, तो निर्धत पापा सब पूर्व जेस्तु, पूर्व जन्म में जो अपराध पाप हुए हैं उन सबसे जीव मुक्त होता हुआ विष्णु भवनम मनुष्या, ये व्यक्ति भगवान के भवन के लिए प्रस्थान कर गया। अंत में मृत्यु काल में उसे किसी भी प्रकार का संकट नहीं होगा, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह इस कार्तिक मास की बहुत बड़ी महिमा है। कार्तिकेय हम करिष्यामि प्रातः स्नानम सर्वोत्तम, जो ऐसा संकल्प कर लेते हैं कि कार्तिक मास में हे प्रभु आप मुझे भोर में जल्दी से जगा देना, हम भोर में जल्दी स्नान कर पाएं, तो यह इतनी बढ़िया बात कही गई। यदि ऐसा कहे कि आपने संकल्प ले लिया है तो भोर में जल्दी आपकी आंख खुल जाएगी। प्रत्यर्थम देव देवेशा दामोदरम त्वया सह, दामोदर भगवान की पूजा करें तब प्रसादात पापम में दामोदरम विनश्यति, भगवान दामोदर जीव के संपूर्ण पापों को जला करके भस्मीभूत कर देते हैं। नित्य नैमित्त के कृष्ण कार्तिकेय पाप नाशने, कार्तिक के महीने में धोखे से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है, तो वह भगवान का नाम हमारे ताप प्रताप संताप को समाप्त कर देता है। मया दत्तम राधया सहितो हरे, भगवान प्रभु श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के सहित अपने आप को भक्त के हवाले कर देते हैं जो कार्तिक स्नान करते हैं। बात और सुन लीजिए, जो कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक में भगवान की पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, दिए जलाते हैं, तो वर्णन किया गया मया दत्तम राधया सहितो हरे। नारद जी से भगवान कृष्ण कहते हैं मैं राधा रानी के सहित अपने आप को भक्त के हाथ में सौंप देता हूँ और कह देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा।
तो कार्तिक तो बड़ा विलक्षण महीना है। परसों से कार्तिक आरंभ हो रहा है, कल पूर्णिमा है और कल शरद पूर्णिमा है। मैंने एक वीडियो डाली है कि शरद पूर्णिमा में खीर बनाई जाती है। जब कल ग्रहण ही पड़ेगा तो 4 बजे सूतक लग जाएगा, तो खीर बनाएंगे कैसे? नहीं, आज बनाओगे वो भी ठीक नहीं है। मैंने एक वीडियो डाल दिया है, उसमें बड़ा बढ़िया समाधान है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भारी महत्व है। तो पूजा आप कैसे करेंगे? चंद्रमा को अर्घ देने का भारी महत्व है। तो कैसे आप दवाई लेकर के आ रहे हैं, यदि जॉइंट की दवाई है, दर्द की दवाई, तो इसको काढ़ा बना करके लीजिए। सुन लो, एक मिनट सुन लो, कोई चीज़ विधि से ली जाए तो ये फायदा करेगी। 2 गिलास पानी चूल्हे पर चढ़ाइए, जल करके 1 गिलास रह जाए तो उसमें 1 चम्मच इसमें से पाउडर डाल दीजिए। जब उसमें उफान आ जाए तो इसको बिना छाने ही पी जाइए। और परहेज, इसमें चाय छोड़नी पड़ेगी और खटाई छोड़नी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ छोड़ी होंगी और आप 3 दिन में ही इसका असर आप देखना शुरू कर देंगे। जो डायबिटीज की, मधुमेह की जो दवाई ले रहे हैं, मांझा भाई, जो मधुमेह की जो दवाई ले रहे हैं, उन्हें फंकी लगानी है, ऊपर से गर्म पानी पीना है। सुबह और शाम खाली पेट की दवाई है ये। सुबह भी खाली पेट ही लेना है, रात्रि को इसको लेने के बाद में कुछ भी नहीं लेना। इससे शरीर का वजन कम होगा, कोलेस्ट्रॉल में बहुत फायदा करती है ये, और ये रक्तचाप में भी बहुत फायदा करती है। अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती रात्रि को, उसमें भी ये दवाई बहुत ज़्यादा कारगर हो रही है, बहुत ज़्यादा फायदा कर रही है। महात्मा भागवत के सूत्रों के अनुसार इसको बना करके तैयार किया गया। इसमें बड़ी महंगी महंगी चीज़ें डली हुई हैं। इसमें इलायची का बहुत बड़ा अपना प्रभाव है। आप वैसे भी रोज़ इलायची खाते रहोगे तो इससे आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। 1 लौंग रोज खाते रहिए, आपकी 32 दांत टपक के नीचे नहीं आएंगे। दांतों में कोई किसी भी प्रकार का नुक्स नहीं होगा। ये लौंग और इलायची स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप घुटने इत्यादि के दर्द से आप बचना चाहते हैं तो आप उसमें इलायची का सेवन आप जरूर करते रहिएगा। यदि किसी को बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट अटैक जैसी किसी को दिक्कत हुई है, उसको तेज पत्ता का सेवन सब्जी में करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसे खरबूजा के दाने खाने चाहिए, उसको अखरोट लेना चाहिए। उसके लिए ये चीज़ें बड़ी वरदान बन जाती हैं। और दालचीनी का काढ़ा, यदि किसी को ऐसी हार्ट जैसी कोई समस्या है, उसके लिए दालचीनी का काढ़ा है, वो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो तमाम बातें मैं व्यासपीठ से बराबर बताता रहता हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब बेकार है। पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घरवाली। ये 4 सुख हैं धरती के। जिनके पास ये 4 चीजें बढ़िया, उनके लिए तो वैकुंठ धरती पर आ गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये बात मुझे कार्तिक महात्म्य में बहुत अच्छी लगी है। भगवान कृष्ण नारद जी को कहते हैं, जो कार्तिक स्नान करता है, मैं भगवती राधा रानी के साथ अपने आप को उस भक्त को सौंप देता हूँ और कह देता हूँ, चल आज से हम दोनों तेरे हैं। तो मैं इस कॉपर की पावन धरती पर ये कह के जाऊँगा, यदि आपसे बनता है तो आप कार्तिक स्नान जरूर कीजिए। नीला काला पहनना नहीं है, पूरा महीना भर एक समय भोजन लेना है। उसमें दूध दही छाछ जरूर रोज लेनी है। इसमें आपको तुलसी पूजन करना है। शनिवार के दिन आपको पीपल की परिक्रमा करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कहा गया, व्रतनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिवतन मम गृणार्घभम मया दत्ता राधया सहितो हरे स्मृता भागीरथम विष्णु शिवम सूर्यम जलेभिषेक नाभि मात्रे जले तिष्ठन व्रति स्नाददा विधि। राधा जी के साथ आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार करें, ऐसे इसमें प्रार्थना की जाती है। इसके बाद गंगा, विष्णु भगवान, शिव जी तथा सूर्य भगवान को इसमें अर्घ दिया जाता है। गंगा जल का आचमन किया जाता है। और सप्तमी, अमावस्या, दशमी, द्वितीय और नवमी को, त्रयोदशी को आंवले से, देखिए इसमें वर्णन है, रोज आप स्नान करें आंवले से। पूरा कार्तिक का महीना है। सप्तमी और रविवार ये दोनों छोड़ दें। सूर्य भगवान की तिथि है। रविवार को आंवला खाया भी नहीं जाता।
रविवार के दिन और सप्तमी के दिन, ये 2 दिन इसको त्याजित किया जाता है। इसको ठीक से फिर सुन लीजिएगा। पूरा कार्तिक के महीने आप आंवला लगाकर देह से स्नान करें, आंवले का पूजन करें, लेकिन ये 2 दिन ऐसे, एक है सप्तमी तिथि में और रविवार दिन में। दिन गिने जाते हैं तो उसमें रविवार और तिथियों में सप्तमी। इस दिन आंवले का परहेज किया जाता है। वर्ण सप्तमी दर्शनामा भी द्वितीयादा सुनिश्चा त्रयोदश्याम आदौ कुर्यान अमर स्नानम मंत्र स्नानम तथा परम। वर्णन किया कि नहाते समय गंगा जी के 15 नाम याद कर लीजिएगा। 15 नाम है माँ भगवती गंगा के। स्नान करते समय माँ भगवती गंगा के 15 नाम लेकर के आप स्नान कीजिए। फिर कहा प्रातः काल उदितम कर्म, ये तो मैं बोल ही चुका हूँ। कोई भी व्रत आप करते हैं, सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तत्काल आपका व्रत खंडित हो जाता है। चाहे एकादशी हो, 16 सोमवार हो, कोई भी हो, A to Z आपने व्रत किया और सूर्य की किरणें आपके बिस्तर पर सोते ही निकल आई हैं, तो समझ लीजिएगा कि उस दिन का आपका व्रत खंडित हो गया है। वो व्रत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसलिए व्रत वाले दिन मेरी तरफ स्टेयरिंग मोड़ के बैठो बंसल, ऐसे। दवाई ले आए। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि जब यह व्रत पूरा हो जावे 1 महीने का, तो पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, उनके माथे पर चंदन लगाएं, पुष्प की माला पहनाएं। ये वर्णन किया, कहा ब्राह्मण के दाहिने चरण में सभी तीर्थों का निवास होता है। ब्राह्मण के दाहिने चरण में, घर में ब्राह्मण आवे, गुरुजन आवे, उनके दाहिने चरण के अंगूठे से जल यदि आपने लगा दिया तो इसमें वर्णन है कि संपूर्ण तीर्थ उस घर में चल करके आ गए। एक ब्रह्म पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन घर में जामाता आ जाए, जिस दिन घर में बहन का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में बिटिया का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में ननद चल करके आ जाए, और जिस दिन घर में कोई ब्राह्मण, घर में कोई गुरु महाराज चल करके आ जाए, तत्काल गंगा सागर स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती।